परम मंगलमयी श्री राम कथा के इस अनवरत यात्रा में आज के कथा प्रसंग में आइए हम सब प्रवेश करें। हनुमान जी महाराज निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण माने भी जाते हैं और श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में वे स्थापित भी हैं। पवन सुत को कलयुग का प्रधान देव भी कहा जाता है, यानी वर्तमान समय में हनुमान जी ही ऐसे एकमात्र देवता हैं जो मृत्यु लोक में इस धरती पर हर व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं। किंतु उसके लिए आवश्यक क्या है? हमारा विश्वास प्रभु श्री राम में कितना दृढ़ है, हमारी भक्ति परम सत्ता के इस प्रकृति के प्रति, इस वातावरण रूपी ईश्वरीय सत्ता के प्रति और उस परम सत्ता के प्रति हम कितने संकल्पित हैं, उनके प्रति हमारा विश्वास श्रद्धा कितनी गूढ़ है। क्योंकि जितनी अधिक भूख होती है, भोजन करने का आनंद भी उतना ही अधिक आता है। मानस जी में कहा भी गया कि छांव छाया का महत्व वही समझ सकता है जो धूप में बहुत दूर तक चला हो। जिसने कठोर परिश्रम किया हो वही एकांत में बैठकर उस एकांत सुख का आनंद अनुभव कर सकता है। तो किसी परिस्थिति का महात्म हम तभी जान पाते हैं जब हम उस परिस्थिति को स्वयं जीने में विश्वास करते हों। तो भक्ति का महात्म वही जान सकता है जिसने अपने जीवन को भगवत चरणों में समर्पित कर दिया है। कर्म का महात्म वही जान सकता है जो हर क्षण को अपने आराध्य को समर्पित करते हुए कर्म करता है, इसी विश्वास से कि जो भी कर रहा हूँ अपने परम पिता परमेश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। और वहीं ज्ञान का महत्व भी वो ही जान सकता है जो अपने ज्ञान को परमात्मा का प्रसाद मानकर उसे निस्वार्थ भाव से जनमानस में वितरित करता है। ये भगवान का प्रसाद ही तो है। किसी को भक्ति मार्ग पर ईश्वर ले आते हैं, किसी को ज्ञान मार्ग पर, तो किसी को कर्म मार्ग पर, किंतु तीनों मार्ग अलग अलग होने के बाद भी यदि निष्ठा अपने मार्ग के प्रति हो, निष्ठा अपने लक्ष्य के प्रति हो, तो फिर साधन की आवश्यकता या अनावश्यकता इतना महत्व नहीं रखती। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज का जीवन परम पिता परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार से संकल्पित है कि हम सभी जीव भी
पवन पुत्र मारुति नंदन की उस लीला, जो संपूर्ण जीवन की लीलाएं हैं, उसी से हम समझ सकते हैं कि निस्वार्थ भाव की श्रेष्ठ पराकाष्ठा हनुमान जी स्वयं है। इसीलिए उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान भी मिला, यानी सभी रीति सिद्धियां भी उनमें समाहित हैं। कर्मवाद की पराकाष्ठा को भी वे जीते हैं। श्री राम के समस्त भक्तों के दुखों को दूर करने का बीड़ा भी उन्हें ही ईश्वर ने सौंपा। और सबसे महत्वपूर्ण, निरअहंकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण भी पवन सुत हनुमान जी स्वयं है। इसका उदाहरण श्री राम कथा के दौरान हमें कई पड़ावों पर मिलता है। सुग्रीव के साथ प्रभु श्री राम की मित्रता करवाई। नर नारायण को मिलाने के बाद भी कोई अहंकार नहीं है हनुमान जी के मन में। श्री सीता जी की खोज करने दक्षिण का दल निकला है, और जब जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई तो कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात पूर्ण करके जब वापस आए हैं तो श्रेय लेने की भी इच्छा नहीं है। अहंकार प्रवेश ही नहीं कर सकता हनुमान जी में। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही प्रसंग हम और आप अनुभव कर सकते हैं राम कथा के दौरान। वह यह कि हर बार कार्य प्रारंभ करने से लेकर पूर्णाहुति होने तक बीच बीच में हनुमान जी अपने आराध्य राम का नाम स्मरण करते हैं और श्री राम के नाम को ही श्रेय भी देते रहते हैं। तो कार्य सिद्धि भी प्राप्त हो और मन में विनाश का कारण अहंकार, मद, मत्सर भी ना जागे, उसके लिए आवश्यक है कि पवन सुत हनुमान जी महाराज के उस पवित्र और निष्कपटपूर्ण जीवन से हम और आप यही प्रेरणा लें कि जो भी कर्म हम करते हैं परमपिता परमेश्वर श्री राम जी हमसे करवा रहे हैं, यह उनकी महानता है, ना कि हमारी। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि जीवन में जो भी खुशियाँ और प्रसन्नता का आयाम आता है वह ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप में दिया है। यदि ऐसा विचार रखेंगे तो निश्चित रूप से कर्म करने के पश्चात मैं की अहंकारिता नहीं आएगी, और यदि आती है तो श्री रामचंद्राय अर्पणमस्तु कहने से धीरे धीरे ही सही किंतु अहंकारिता का नाश हो जाता है। जय सिया राम, जय जय हनुमान।